नमो बुद्धाय। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज 25 दिसंबर 2025, आज के ठीक 98 साल पहले यानी करीबन 100 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया था। 100 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन वह मनुस्मृति फिर से जिंदा हो करके बाबा साहब के लिखे संविधान की जगह लेना चाहती है, क्योंकि मनुवादी शक्तियां एक बार फिर से प्रबल हो गई हैं। आज मनुस्मृति दहन के दिन संपूर्ण ओबीसी एससी एसटी को प्रतिज्ञा लेनी होगी कि मनुस्मृति को संविधान की जगह रिप्लेस नहीं होने देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति लाने की जुर्रत अगर सरकार या आरएसएस करेगा तो उसके ओट पर चोट तो होगा ही, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पता था कि हमारा बनाया हुआ संविधान उस समय फेल हो जाएगा जब मनुवादी शक्तियां शासन में सत्ता में आएंगी, और जो बाबा साहब को आशंका थी वही आज हुआ। आपने देखा होगा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भाषणों में चीख चीख करके कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, आरएसएस के पदाधिकारियों के द्वारा, कि 400 पार सीटें हमें दीजिए या 370 पार सीटें हमें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन इसी वजह से, संविधान के मुद्दे से, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ सकी। पूर्ण बहुमत से बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, तब उसकी सरकार बनी है। तो इस बार तो इतनी नसीहत दे दी गई है कि सरकार को लंगड़ी लूली कर दिया गया है, लेकिन अगर मनुस्मृति को लागू करने संविधान की जगह फिर से हिमाकत दिखाई जाएगी तो समूल भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम इस देश के 98 करोड़ मतदाता, जिसमें 90% से अधिक ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के वोट पर चोट करके भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस मनुस्मृति का दहन किया था, उसमें न सिर्फ ओबीसी एससी एसटी को दोयम दर्जे का इंसान समझा गया था, उन्हें नीच, गंवार, ढोल, पशु, नारी समझा गया था, बल्कि महिलाओं को भी, आधी दुनिया की महिलाओं को भी नीच और पतित और दोयम दर्जे का इंसान माना गया था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ ओबीसी एससी एसटी का कल्याण किया, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान बनाया, बल्कि इस देश की ओबीसी एससी एसटी की ही नहीं, बल्कि सवर्ण समाज की महिलाओं को भी मनुस्मृति के दंश से बचाने के लिए मनुस्मृति का प्रतीकात्मक दहन किया था। लेकिन आरएसएस नामक एक ऐसी संस्था है इस देश में जो अपने को दुनिया का नंबर 1 संगठन मानती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दुनिया की नंबर 1 पार्टी अपने को मानती है, और यह दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 पार्टियां और संगठन जिस तरह से
हिंदू राष्ट्र बनाने, मनुस्मृति को संविधान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी से छुपा नहीं है। आए दिन साधु संतों से लेकर शंकराचार्य तक जब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्राएं आयोजित कर रहे हैं, जगह जगह कस्में खा रहे हैं, और आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी उन्हें तोहफे के रूप में हिंदू राष्ट्र देने के लिए अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, तो जरूर माना जा सकता है कि अब धर्मनिरपेक्ष भारत और संविधान नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में ओबीसी, एससी, एसटी को एकजुट हो करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान को बचाने के लिए प्रयास करना होगा। जन आंदोलन जेएनजी करना होगा, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी हमारी साझा संस्कृति बचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो कुछ कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, तो जाहिर है अगर वह संविधान के पक्ष में कभी कोई बात करें तो समझ लीजिए कि वह संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। संविधान के खिलाफ साजिश रची जा रही है, लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रची जा रही है। और बाबा साहब को इसकी भनक आज से 100 साल पहले लग गई थी, तभी उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन दिवस आयोजित किया था और बड़े पैमाने पर ओबीसी, एससी, एसटी के साथ, बहुजनों के साथ मिल करके मनुस्मृति दहन किया था। उस समय बाबा साहब के खिलाफ जन आंदोलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही थी, उनकी फोटो जलाई जा रही थी और बाबा साहब के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशें रची जा रही थी। यहाँ तक कि जान से मारने की भी कोशिशें की गई, लेकिन बाबा साहब झुके नहीं, बल्कि उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, इनके सर्वांगीण विकास के लिए, इनकी आंखें खोलने के लिए न सिर्फ साहित्य दिया बल्कि तमाम भाषणों, तमाम सभा सम्मेलनों में जिस तरह से बहुजन समाज के पक्ष में बात किया और इनके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, वह चाहे गोलमेज सभा हो, वह चाहे पूरे का समझौता हो। यरवदा जेल से निकल करके महात्मा गांधी आते हैं, अनशन करते हैं, पूरे पैक्ट होता है, लेकिन बाबा साहब को झुकना पड़ता है कि अगर गांधी अनशन में मर गया तो भारी फजीहत होगी, इसलिए उन्होंने समझौता किया। लेकिन बाबा साहब ने बाकी कहीं पर भी कोई समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि संविधान बनाने के क्रम में भी जब वह बौद्ध धर्म के करुणा समानता के भाव को संविधान में उकेर रहे थे, तब भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। तो जाहिर है कि भारत का संविधान जो बौद्ध धर्म पर आधारित है, भारत का संविधान जो दुनिया के तमाम संविधानों से अव्वल और ऊंचे दर्जे का है, अगर उसकी तरफ आंख तरेरने की भी कोशिश मनुवादी शक्तियां करेंगी तो समझ लीजिए कि वह संविधान को नेस्तनाबूद करने का मंशा बना चुकी हैं। और इनके इस कारनामे को भांप कर हमें चुप नहीं बैठे रहना है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह एक बार और सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति दहन करना है। आज भी पता चला है कि देश में कई जगहों पर ओबीसी, एससी, एसटी के तमाम संगठन मनुस्मृति को जला रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें 22 प्रतिज्ञाओं के तहत
धम्म परिवर्तन का भी संदेश दिया था। तो धम्म परिवर्तन की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब के नवयान बौद्ध धम्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरह से बाबा साहब के मनुस्मृति दहन अभियान को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना है कि मनुवादी शक्तियों की जीत होती है या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत बुद्ध के अनुयायियों की जीत होती है। अगर इस देश में संविधान को खरोच भी लगेगा तो यह ओबीसी एससी एसटी के लिए डूब मरने का सवाल होगा। तो जाहिर है कि आज मनुस्मृति दिवस दहन दिवस के दिन हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए कि हम भारत के संविधान, धर्मनिरपेक्ष भारत और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने जान की आहुति लगा सकते हैं, लेकिन संविधान को, लोकतंत्र को खरोच भी नहीं लगने देंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।